सऊदीया में या पाकिस्तान में कहीं पे ऐसे होते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार किसी को थप्पड़ वगैरह मार देता है तो फिर उसका तमाशा बन जाता है। बैरियर का मकसद ये होता है कि आम आवाम की हद यहाँ तक है। इसके बाद बेचारे वो जो एयरपोर्ट पे फोर्सेज वाले खड़े होते हैं, कह रहे होते हैं कि प्लीज ये बैरियर से आगे ना आए। अभी देखिए ये उम्रा करके लोग आ रहे हैं, अवाम आपको दिख रही है, चलो आप इसका कह सकते हो कि यार ये पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें शऊर नहीं है, ठीक है। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं वो आके फंस रहे हैं सारे के साथ। ये बेचारा सिक्योरिटी वाला बार बार आके, मैं इसके पेशेंट को सलाम करता हूँ, बार बार आके उन्हें रिक्वेस्ट करे कि प्लीज रास्ता छोड़ दें, रास्ता छोड़ दें, ये बैरियर है, ये बैरियर है। लोग अंदर घुसे जा रहे हैं, वो आके बता के जाता है, फौरन से फिर लोग दोबारा आके वहां पे जमा हो जाते हैं। फिर वो गुस्से में आके कह गए कि यार मैं अब डंडा चलाऊं, फिर आपको समझ आएगी। लोग फिर भी बाज नहीं आए। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, दूसरी तरफ से ना एक और बैरियर था वो खोल दिया ताकि ना लोग आसानी से निकल सकें। अच्छा, हम पाकिस्तानी कौम का मसला पता क्या है, हम ना शिकायत करने में बहुत आगे हैं, कंप्लेन करने में, क्रिटिसाइज करने में बहुत आगे हैं, पर खुद पे काम करने पे कोई लॉ, कोई रूल, किसी चीज को हम फॉलो नहीं करना चाहते, किसी प्रोटोकॉल को हम फॉलो नहीं करना चाहते। जिस बंदे की पिक्चर लगा रहा हूँ ना, ये मुझे पढ़ा लिखा बंदा लग रहा था और ये इतना जाहिल इंसान, मेरे साथ 5-6 लड़कियां लेके आया हुआ है, ठीक है, और वो अंदर जाके खड़ी हुई है। जो दूसरा बैरियर खोला है उसको क्रॉस करके वो सिक्योरिटी वाला आता है, इनसे रिक्वेस्ट करता है कि यार आप हट जाए। ये कहते हैं कि वो देखो सामने बंदे खड़े हैं, ठीक है, वो जाके सामने वाले बंदों को हटवा देते हैं, वो इन्हें कहता है कि जाके ना आप हट जाओ। ये हिले नहीं, वहां से ढीठ हो गए। अब लड़कियां थी, वो क्या करता, वो फैमिली वहां से नहीं हटी, उसने वो बैरियर बंद किया और उसने कहा चलो अब निकलो उधर से, और ये सारे पीछे हटे। फिर ये लड़का मेरे से बाद में निकला है, तो हम पीछे बड़े डिसिप्लिन से खड़े थे, कहीं बीच में नहीं आए, कहीं आगे नहीं बढ़े। तो उसने कहा कि ना सर, हमें ना ऐसे लोगों के साथ ऐसी जबान इस्तेमाल करनी पड़ती है, प्यार से सुनते ही नहीं है। मेरे भाई को वो सर कह रहा है और दूसरी तरफ वो बार बार आ रहे हैं, उल्टा उससे बहस करना शुरू हो रहे हैं। वो सऊदीया में तो एक थप्पड़ लगा दिया था। तो यार मैं खुद भाई उस चीज के खिलाफ हूँ, किसी औरत पे, मर्द पे, किसी शहरी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। पर जब आप काम ऐसे करोगे, आपको चीज समझाई जा रही है और आप बात से समझ नहीं आ रहे, तो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए भाई यही होगा। मैं डॉक्टर हूँ, ओपीडी में भी इसी तरह होता है कि ओपीडी में होता है कि भाई इतने बंदे आ सकते हैं, आईसीयू में होता है कि भाई पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट आ सकता है। ये चीजें होती हैं, आप लोग ये चीजें समझते ही नहीं है। उस पर कोई एक्शन ले ले तो फिर भाई मौत पड़ जाती है, पूरी कौम उठ जाती है कि जी ये इदारे वैसे हैं, फलाना ढमकाना है। अपने ऊपर खुद कुछ नहीं करना। जो बेचारा उम्रे से आ रहा है, किसी सफर से आ रहा है, वो जेट लैग से थका पड़ा है, उसे यार घर जाके मिल लो। 100 बंदा जाके घुस रहा होगा, पता नहीं अजीब जाहिल कौम है। एक बंदे को लेने पूरा गांव, पूरा पिंड उठ के आया होता है, एक बंदे को लेने पूरी हाईएस्ट भर के आई हुई, क्या तुक है उसका। मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ा आलिम फाजिल पढ़ा लिखा हूँ, पर ना ऐसे मुल्क में एक समझदार बंदा ना अंधों में काना राजा होता है, और वो इतना सफर करता है ना ऐसे जाहिलों की वजह से। यकीन मानो मेरा रोड पे निकलने का दिल नहीं करता। इतने लोगों को बचाओ, अपनी गाड़ी को बचाओ। अब कहीं पे सफर कर रहे हो, आपका आधा दिमाग खराब हो जाता है। जो इस चीज से रिलेट कर रहा है, ठीक है, मुझे पता है इस पर तुमने गालियां शालियां शुरू कर देनी है, क्योंकि जो कड़वी बात है ना वो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, जो हक बात है तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं तो कहता हूँ कि ना एयरपोर्ट पे भी ना, जैसे वो रेलवे स्टेशन में होता है ना, प्लेटफॉर्म टिकट लेते हो, इस तरह यहाँ पे भी एक टिकट लगा दें और 1000 रुपये पर पर्सन कर दें। फिर मैं देखता हूँ कितने लोग आएंगे, सारे एयरपोर्ट के बाहर खड़े होंगे। अब सोचो यही बाहर मुल्क हो ना, और आप बैरियर क्रॉस करके आओ, सिक्योरिटी वो गार्ड आएगा, आपको मुंह के बल नीचे फेंकेगा, आपके हैंडकफ करेगा, ठीक है, तो आप भाई बम फाड़ सकते हो, आप किसी में फायरिंग कर सकते हो, कोई भी थ्रेट हो सकता है। लिटरेसी रेट 67% है पाकिस्तान का, और उसमें से भी ना यकीन मानो 60% पढ़ा लिखा जाहिल है इस मुल्क में। मेरा बीपी हाई हो रहा है सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करते हुए। अब सोचो मैं जो गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा हूं,